पृथ्वी दामिनी के साथ शादी के बंधन में तो बंध जाता है, पर उसका अंतर्मन अपने मकसद को सोचकर विचलित हो जाता है और वो अपने पति के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए दामिनी पर डोमिनेट करना शुरू कर देता है। इला पृथ्वी को अपनी कंपनी का नया एमडी घोषित करती है और इसके साथ ही कंपनी पावर ऑफ अटॉर्नी पृथ्वी को सौंपती है। कंपनी की बागडोर हाथ आते ही पृथ्वी को अपने मकसद से उसकी दूरी कम होती नजर आनी शुरू हो जाती है। इधर पृथ्वी इला की कंपनी की पावर ऑफ अटॉर्नी पर अपने साइन करने की खुशखबरी समीर को देता है। हम जो काम करने आए थे वो काम कल तक हो जाएगा। मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन कर दिया है, कल रजिस्टर हो जाएगी। उसके बाद सारी गुजराल इंडस्ट्रीज हमारी होगी और उसके बाद इला गुजराल हमारे पापा की बदनामी और मौत की कीमत चुकाएगी। हाँ, पापा के नाम पे लगे सारे दाग कल मिट जाएंगे। हमें सिर्फ इस रात के गुजरने का इंतजार करना होगा समीर। हाँ, बस आज रात गुजरने का इंतजार है। इधर पृथ्वी की बढ़ती बेरुखी दामिनी को परेशान कर देती है। पृथ्वी, शायद तुम्हें पहचानने में गलती नहीं हुई, पर तुम किस बात से नाराज हो शायद वो समझने में गलती हुई है। तुम शायद नहीं बदले, पर हालात बदल गए हैं और इन्हीं हालातों की वजह से हमारे बीच में ये दूरियां आ गई हैं। पर मैं इन दूरियों को और बढ़ने नहीं दूंगी, नहीं बढ़ने दूंगी। पृथ्वी की खुशी की खातिर दामिनी घर के कामों को संभालते हुए उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाती है और साज श्रृंगार करके पृथ्वी का ऑफिस से लौटने का इंतजार करती है। पर इंतजार करते करते दामिनी की आंखें थक जाती हैं, पर वो नहीं आता। इतनी देर से आने पे दामिनी पहले से ही नाराज होगी। अब उसकी इस नाराजगी को गुस्से में बदलना होगा, पर कैसे पृथ्वी? क्या करूं? खाना मांगूंगा। इतनी रात तक उसने खाना तो बनाया नहीं होगा। अब मुझे मेरा बहाना मिल गया, खाना मांगना पड़ेगा उससे। इस खाने की खुशबू में मैं उसका प्यार साफ साफ महसूस कर सकता हूं। दामिनी ने मेरे लिए इतना कुछ किया, सब कुछ मेरे लिए किया उसने। ये सब मैंने बनाया है आज। मुझे अपने आप को रोकना होगा। दामिनी मुझसे प्यार करती है। इतनी देर हो गई? देर दामिनी, काम करते वक्त समझ ही नहीं आया कितना वक्त हो गया। तुम तो जानती हो। नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं क्यों नाराज हूँ? इनफैक्ट तुम नाराज लग रही हो। एक्चुअली हाँ, मैं थक गई हूँ। But anyway, तुम चेंज करके आओ, then we'll have dinner. वो
क्या है ना कि सारा खाना आज मैंने अपने आप बनाया है। पर पता नहीं कैसे बना होगा, क्योंकि आज के पहले मैंने कभी खाना नहीं बनाया। पर आई एम श्योर कि तुम टेस्ट करके मुझे बताओगे कि कैसा बना है। मैं नहीं बता पाऊंगा। मतलब ये दामिनी की रात के 12 बजे कौन भूखा रहता है? मुझे भूख लग रही थी, थका हुआ था, इसलिए खाना ऑफिस में मंगा के खा लिया। क्या? मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई एम डन। और मैं वाकई बहुत थक गया हूँ। एनीवेज, गुड नाइट। पृथ्वी की बढ़ती ये बेरुखी दामिनी का दिल बर्दाश्त नहीं कर पाता और आखिर उसके सब्र का बांध टूट ही जाता है। जब से हमारी शादी हुई है, तुमने एक बार भी सोचा है कि मैं क्या चाहती हूँ? वेल, आप क्या चाहती हैं दामिनी मैम? आप ये चाहती हैं कि मैं आपकी खिदमत में हर वक्त यहाँ बैठा रहूं, आप अपनी जादू की छड़ी घुमाएं और मैं सिर्फ वही करूं जो आप चाहें। क्या? जी हाँ दामिनी मैम, बहुत पुरानी आदत है आपकी लोगों को कंट्रोल में रखने की, उनकी लगाम अपने हाथों में रखने की। जो आप उनसे कहें वो करें, जैसे आप बोले वैसे जिएं। जब आपका मन करे तो आप खाना बनाएं, जब आपका मन करे तो आपने टेबल लगा दी, वरना कहा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। देखो दामिनी, तुम्हारी ये ईगो, ये जो तुम्हारा अकड़पन है। पृथ्वी प्लीज चिल्लाओ मत दामिनी। अब मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं हूं, हमारी शादी हो चुकी है और मैं तुम्हारा पति हूं, और मेरी पत्नी मुझ पे चिल्लाए ये मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। मेरा दम घुट रहा है यहाँ। I'm sorry. I'm really very sorry, दामिनी। I'm very sorry. तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। काश कि मैं तुम्हें बता पाता। बस कुछ ही घंटों की बात और है दामिनी। ईला गुजराल की बर्बादी के साथ साथ तुम्हारा सारा दर्द मेरे लिए नफरत में बदल जाएगा। सिर्फ कुछ देर और मुझे बर्दाश्त कर लो दामिनी, कुछ पल और। I'm sorry. यस मैम। ऑफिस में कोई अर्जेंट काम है या कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं मैम, क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। एनीवे, थैंक्स। अगर ऑफिस में प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कहीं हॉस्पिटल से तो फोन नहीं आया था? पृथ्वी की मॉम? मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। इधर दामिनी को लगता है कि शायद पृथ्वी के बदले व्यवहार के पीछे उसकी मां की बीमारी है और वो मां की हालत का पता करने हॉस्पिटल आती है। इधर अपने पिता की बेगुनाही का सबूत ढूंढते वरुण को इला के कैबिन में एक फाइल मिलती है। पापा की बेल प्ली? और ये बेल बॉन्ड ईला गुजराल ने भरा था, वो भी पापा की हियरिंग से पहले। तो पापा की बेल हमारी वजह से नहीं हुई, बल्कि
ईला गुजराल ने करवाई, लेकिन ईला गुजराल उनको फंसाने के बाद उनकी बेल क्यों कराएगी? अवनी तुम? दी क्या बात है? सब ठीक है ना? दी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जय ने तुम्हें डिस्टर्ब कर ही दिया। दी प्रेगनेंसी के टाइम चक्कर आना नॉर्मल होता है। और देखो ना, जय मुझे यहाँ हॉस्पिटल ले आया। पृथ्वी ने मुझे क्यों नहीं बताया? पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स तैयार हैं। आप जब चाहें उन्हें आकर ले जा सकते हैं। थैंक यू। पेपर्स तैयार हैं समीर, वक्त आ गया है। अब हमें वो करना है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। अपने पिता की बेल प्ली फाइल में मिले कैप्टन कपूर के नंबर पर वरुण फोन लगाता है। क्या मैं कैप्टन कपूर से बात कर सकता हूँ? आप कौन? जी मैं ईला गुजराल का पर्सनल असिस्टेंट बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, मैं ही कैप्टन कपूर बोल रहा हूँ। हाँ, वो ईला जी चाहती थी कि बलराज सक्सेना के मर्डर केस में आपको अगर कोई हेल्प की ज़रूरत हो, I mean, कुछ पैसे या फिर एयर टिकट। मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस केस पर और पैसा और टाइम बर्बाद करना चाहिए। आगे कोई लीड ही नहीं मिल रहा। अब तो करंटली आपके पास कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी। मैं ये लास्ट टाइम में उन्हें बता चुका हूँ कि उनकी फैमिली मनाली से मुंबई शिफ्ट कर चुकी है। उनके बारे में कुछ भी पता लगाना मुश्किल है। हेलो हेलो, ईला गुजराल को पता था कि पापा की बेल हो रही है। वो उनकी बेल करवाने के बाद किसी और के हाथों उनका मर्डर, और उनके मरने के बाद हमें इतना डेस्परेटली क्यों ढूंढ रही है? और दामिनी जब पृथ्वी की माँ के रूम में आती है तो वहां उसकी नजर समीर पर पड़ती है। वो मैं एक्चुअली मैं सोचा कि पृथ्वी हम सबके लिए इतना कुछ करता है, तो इतना तो मैं इसके लिए कर ही सकता हूँ। पृथ्वी को कहीं बाहर जाना था, इसलिए मैं यहाँ उसकी जगह ले रहा हूँ, बस। माँ बीमार है और तुमने मुझे ये बात बताने की जरूरत तक नहीं समझी। जय के साथ अपनी प्रॉब्लम्स तुम शेयर कर सकते हो, अपनी पत्नी के साथ नहीं। अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में एक दूसरे को अगर हम नहीं बता सकते तो फिर क्या रह गया है तुम्हारे और मेरे बीच? कंपनी की पावर ऑफ अटॉर्नी मिलते ही पृथ्वी अपने मकसद का पहला दांव खेलने के इरादे से इला के कैबिन में पहुंचता है। पर इससे पहले कि पृथ्वी कुछ बोले, इला अपने दिल का एक राज पृथ्वी के सामने खोलती है। पर बात क्या है? किसी और को इसके बारे में खबर नहीं है। तुम सबसे पहले हो। 6 महीने पहले यहाँ एक ऐसा हादसा हुआ था जिसकी वजह से मेरे पूरे परिवार को बहुत धक्का लगा था। कुछ दिनों पहले मुझे कुछ ऐसी खबर मिली है कि पहले मैं तुम्हें उनके बारे में बताना चाहती हूँ। यहाँ के एक सीनियर और भरोसेमंद एम्प्लॉय, बलराज सक्सेना। बलराज सक्सेना। ईला गुजराल, सच को छुपाकर झूठ बोल दो तो कह दो कि मेरे पापा एक हत्यारे हैं। कह दो। गलत। ये क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने किसी का खून नहीं किया। वो बिल्कुल बेकसूर है, पूरी तरह से बेकसूर।
ये आप क्या कह रहे हैं? बलराज सक्सेना बेकसूर है, लेकिन मीडिया ने तो इस बात को बहुत उछाला कि उन्होंने आपकी इमेज को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हालात हमारे काबू में नहीं थे पृथ्वी। ये सब रोकने के लिए मैं कुछ नहीं कर पाई। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती। वो एक डरावने सपने की तरह था। मतलब आप उनके साथ थी जब वो मर्डर हुआ? वो थे आपके साथ? हाँ, वो मेरे साथ थे। उन्होंने गोली नहीं चलाई थी। तो फिर किसने गोली चलाई? मुझे नहीं पता। आज तक यही तो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और जब पुलिस ने मुझसे सवाल किए तब मैं एकदम डर गई और इसी चक्कर में बलराज अरेस्ट हो गए। मैं रातों को सो नहीं पा रही थी। मेरा ज़मीर मुझे खाए जा रहा था। बलराज को लॉकअप से ही छुड़ाकर मुझे चैन आता, इसलिए मैंने उनके बेल का पूरा इंतजाम कर दिया था। पता करवाइए बेल की सुनवाई किस जज के कोर्ट में हो रही है। ये फैसला अगले मंडे के पहले हो जाए, पैसे चाहे जितने भी लगें। समझ गए आप बात? बेटा, किस्मत एक ऐसी चीज होती है जो किसी से रिश्वत नहीं लेती। इससे पहले कि उनकी जमानत हुए, उनको जेल में ही किसी ने मार डाला। पता नहीं ये किसने किया है, उसका क्या मकसद है, उनकी हत्या से उसका क्या फायदा हो सकता है। लेकिन इसमें आपका क्या फायदा हुआ? आपने झूठी कहानी क्यों की आपने ऐसा? आपने एक बेगुनाह इंसान को जेल क्यों जाने दिया? मैं मजबूर थी बेटा। मुझे अपने परिवार को बचाना था एक बहुत भयानक सच से। फाइल से मिली इला के बेगुनाही के सबूत पृथ्वी, समीर और वरुण को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हमने हमेशा वही सोचा समीर कि इला गुजराल ने खून किया है, और शायद इसीलिए हमारे कई सवालों के जवाब रह गए। पर हमने आज तक ये नहीं सोचा कि ये खून कोई और भी कर सकता है। मान लो अगर 1 मिनट के लिए हम इस बात को मान लें तो हमारे कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। और अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई है तो हमें इस सच्चाई का पता लगाना होगा। हमें इस बात की जड़ तक तो पहुंचना ही होगा। जिस पुलिस स्टेशन में चैतन्य के खून की फाइल है, हमें वहां जाके उसका एड्रेस पता करना होगा। और गुजराल एम्पायर के एमडी को एक एड्रेस निकलवाने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। इधर चैतन्य के खून के पीछे का राज जानने के लिए वरुण और समीर इला के कैबिन में सबूत की खोज करना शुरू करते हैं। ये आदमी जो इला गुजराल के साथ खड़ा है, यही चैतन्य। भैया मैं देखता हूँ और इन्फॉर्मेशन। इस फोटो को स्कैन करके इमेज सर्च करते हैं। यही है भैया, प्रिंट। वहीं साकीनाका में रहता था, वहां अब कोई नहीं रहता, अब वो बंद रहता है। हो सकता है पड़ोसी कुछ बता दें आपको। चैतन्य शर्मा, 501 आशा नगर, साकीनाका। इस फाइल में और कोई इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में? बरेली में पैदा हुआ है, काफी सालों से रहता था। उसका एक एड्रेस लिखा हुआ है मेरे पास।
ईला गुजराल के साथ एक जर्नलिस्ट का क्या पंगा हो सकता है? क्या परेशानी हो सकती है? तो क्या अपने मकसद को पाने के लिए पृथ्वी, समीर और वरुण के उठे कदम अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए लव ने मिला दी जोड़ी।